कैसा ये इश्क है। सेरेन धीरे धीरे पानी के अंदर जा रही थी। अब उसको सांस नहीं आ रहा था। उसने हार मान ली थी। शायद यही उसका अंत था। यही आखिरी दिन था। उसने अपनी आंखें बंद करी ही थीं जब किसी ने अचानक से उसको अपने आगोश में ले लिया था। सेरेन को एक नई उम्मीद की किरण दिखी थी, लेकिन वो कितनी ही कोशिश करती उस इंसान को देखने की, लेकिन तब तक उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। वहीं उसको बचाने वाला कोई और नहीं युवान ही था, जो कि उसको लेके ऊपर की तरफ आ रहा था। युवान आज शाम कॉलेज से जल्दी आ गया था और उसने मलाइका से भी ये कहा था, वो जब कहेगा तभी सबको आगे का स्टेप लेना है, किसी को भी जब तक वो ना कहे कुछ नहीं करना। और यही सब सोच के वो वापस घर आ गया था। लेकिन जब वो ओबरॉय मेंशन में आया तब उसने देखा था आउट हाउस खाली पड़ा था, जबकि वो जानता था नॉर्मली सेरेन शाम तक आ जाती है। लेकिन अब काफी देर हो गई थी। उसको उस लड़की से नफरत थी, लेकिन पता नहीं उसको क्यों अजीब लग रहा था। उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये बात वो भी नहीं जानता था क्यों, लेकिन फिर भी वो उसको इग्नोर करके सो गया था। तभी करीब 2 घंटे बाद उसकी आंख खुली थी और अब अच्छे से रात हो चुकी थी। वो जब बाहर आया तो शमिता उसके सामने कॉफी का मग रखते हुए धीरे से बोली, सेरेन से तुम्हारी कोई बात हुई थी? शमिता उसको शक भरी नजरों से देख रही थी और वो ये बात जानता था क्यों, लेकिन उसने गुस्से से शमिता को देख के जवाब दिया था, वो इस बारे में नहीं जानता। वो लड़की क्या करती है, क्या नहीं, और उससे इस बारे में ना पूछा जाए। लेकिन शमिता का फिक्र भरा चेहरा देख के वो बाहर आ गया था। और फिर आउट हाउस में अभी भी कोई नहीं था, सब खाली पड़ा था। उसने गुस्से से अपना हाथ दीवार पे दे मारा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो नहीं चाहता था वो सेरेन को ढूंढने जाए, लेकिन पता नहीं उसका दिल नहीं मान रहा था। और फिर आखिरकार उसके दिमाग की नहीं दिल की सुनी थी और वो सेरेन को देखने निकल गया था। करीब आधे घंटे में उसने अपने दोस्तों के साथ भी आधा मुंबई छान मारा था, जहां जहां सेरेन जा सकती थी, लेकिन सेरेन का कहीं कुछ पता नहीं था। उसने अपने दोस्तों को भी बता दिया था और वो लोग भी अलग अलग हिस्से में सेरेन को ढूंढ रहे थे। और फिर लास्ट में उनको याद आया था वो एक बार कॉलेज की सीसीटीवी चेक करें जो बाहर की तरफ लगाई गई थी। युवान ने अपनी पावर से कुछ ही देर में कॉलेज की सीसीटीवी निकलवा ली थी और फिर उसको समझ आ गया था सेरेन तो अब भी कॉलेज से निकली ही नहीं। वो कॉलेज से निकली थी लेकिन वापस कॉलेज में ही आ गई थी। उसका मतलब ये था सेरेन कॉलेज में है और कॉलेज कब से बंद है। युवान ने गुस्से से आना हाथ स्टीयरिंग पे मारा था और उसने गाड़ी को कॉलेज की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया था। वो पागलों की तरह ड्राइव कर रहा था। उसको पता नहीं क्यों लग रहा था सेरेन ठीक नहीं है। उसने इस बीच मलाइका को भी बहुत सारे कॉल किए थे, लेकिन मलाइका फोन नहीं उठा रही थी। बुआ ने 1 घंटे का रास्ता 20 मिनट में तय करा था और वो पागलों की तरह कॉलेज तक पहुंच गया था। युवान सीधा कॉलेज में गया था। गार्ड ने भी उसको नहीं रोका था। युवान फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक करी थी और सीसीटीवी फुटेज में सेरेन स्विमिंग पूल की तरफ जा रही थी। डैम दिस गर्ल, युवान फिर से गुस्से से बोला था, क्योंकि उसका दिमाग खराब हो रहा था। कोई लड़की जो होशो हवास में थी, वो भला क्यों और कैसे आधी रात को पुल एरिया की तरफ जा सकती थी? युवान ने जल्दी से जाके दरवाजा नॉक करना शुरू कर दिया था और तब जाके उसको पता चला था असल में जैसा वो सोच रहा था वैसा तो कुछ था ही नहीं। इसका मतलब था यहाँ सेरेन को किसी ने बंद करा हुआ है और इस वजह से सेरेन बाहर नहीं आ पाई। वो जल्दी से दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था, आवाजें दे रहा था, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। और आखिरकार फिर कुछ देर बाद अचानक ही दरवाजा अपने आप खुल गया था, जैसे किसी ने इसको खोल दिया हो। अभी युवान के पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था। उसने किसी को कॉल कर दिया था और फिर कुछ देर बाद उस जगह लाइट आ गई थी। पुल के अंदर भी लाइट जल गई थी। तब अचानक ही युवान को गहराई में जाती सेरेन दिखी थी, जो अब शायद हार मान चुकी थी। अचानक युवान को ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसकी जान निकाल ली थी। वो बिना सोचे पानी में कूद गया था और उसने कुछ ही सेकंड में सेरेन को अपने आगोश में ले लिया था और युवान उसको उठा के ऊपर ले आया था। सेरेन का सर युवान की गोद में रखा था। युवान बार बार उसके हाथ अपने हाथ में लेके उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद पानी उसके अंदर भर चुका था। पहले जरूरी था उसको ऑक्सीजन देना,
और युवान ने आगे बढ़कर सेरेन के मुंह से अपना मुंह जोड़ लिया था। कुछ देर बाद सेरेन के मुंह से काफी सारा पानी निकला था और फिर करीब 1 मिनट बाद सेरेन ने आंखें खोल दी थीं, लेकिन ठंड और डर की वजह से वो कुछ नहीं बोल पाई थी। युवान ने बिना कुछ सोचे उसको गोद में उठा लिया था। वो बार बार सेरेन को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेरेन बेहोश ही गई थी। युवान उसको लेके हॉस्पिटल की तरफ भागा था। दूसरी तरफ रिद्धिमान और अल्याना ने डिनर कर लिया था और अब दोनों एक पेड़ के पास आग जला के बैठे थे। अल्याना आगे थी और रिद्धिमान उसके पीछे था। एक तरह से अल्याना रिद्धिमान के सीने से सर टिकाए बैठी थी। रिद्धिमान धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था। इस वक्त दोनों अपने लग्जरियस सूट को इग्नोर करके जमीन पे बैठे थे। अल्याना की ड्रेस आस-पास फैली हुई थी को और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रिद्धिमान धीरे से बोला, कल रेडी रहना, हम लोग बाहर जा रहे हैं। रिद्धिमान की बात पे अल्याना सर उठा के बोली, बाहर किधर? रिद्धिमान फिर से उसके सर को अपने सीने पे रखते हुए बोला, ग्रीस। रिद्धिमान की बात पे अल्याना मुंह खोलते हुए बोली, क्या? पर क्यों? आई मीन किस लिए? और क्यों जाना है ग्रीस? अल्याना की बात पे रिद्धिमान धीरे से उसके बालों में उलझा पत्ता निकालते हुए बोला, क्योंकि बिरला ने वहां एक मीटिंग अरेंज की है, इसलिए हमें उन क्लाइंट से मिलना पड़ेगा। रिद्धिमान की बात पे अल्याना हैरानी से बोली, क्या तुम पागल हो गए? ऐसा नहीं होता, और मीटिंग संजना अटेंड कर लेगी, मैं कहीं नहीं जा रही। अल्याना की बात पे रिद्धिमान उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या सच में? क्या तुम्हें ग्रीस नहीं देखना? अल्याना जानती थी अपने मॉम डैड के बाद वो कभी घूमने गई नहीं, क्योंकि उसके दिल ही ऐसा हो चुका था। पर पता नहीं रिद्धिमान क्या करने की कोशिश कर रहा था। अल्याना धीरे से बोली, रिद्धिमान तुम क्या चाहते हो? आई रियली डोंट नो बिरला की मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं बिरला जैसे लोगों को सीरियस नहीं लेती। तुम प्लीज समझो, मुझे नहीं जाना। अल्याना की बात पे रिद्धिमान उसके बालों को हल्का सा पीछे करते हुए बोला, परसों सुबह फ्लाइट है, हम अपने प्राइवेट जेट से निकलेंगे, रेडी रहना। अल्याना रिद्धिमान को घूरते हुए बोली, हम? हमारा प्राइवेट जेट? सच में रिद्धिमान तुमने अपना दिमाग खो दिया है ना? तो वो मेरा प्राइवेट जेट है ना, मैं नहीं जा रही हूं। अल्याना की बात पे रिद्धिमान ने उसके चेहरे को देखा था और वो गहरी सांस उसके कानों पे छोड़ते हुए बोला, तुम जरूर जाओगी आई नो। इतना कह के वो शांत हो गया था। अल्याना बिना कुछ कहे आसमान को देखने लगी थी। रिद्धिमान उठते हुए बोला, आई थिंक यहाँ ठंड बढ़ने वाली है, तुम ये पहनो। इतना कह के उसने अपना कोट अल्याना को पहना दिया था और खुद उठ गया था। अल्याना पेड़ से सर टिकाते हुए बोली, हम घर नहीं चल रहे? उसको ठंड लगा रही थी। रिद्धिमान उठते हुए गाड़ी से कुछ निकालने लगा था। अल्याना अपना सर ऊपर करते हुए बोली, क्या कर रहे हो? घर चलते हैं। अल्याना की बात पे रिद्धिमान टेंट लगाते हुए बोला, सुबह चलेंगे। रिद्धिमान की बात पे अल्याना मुंह खोलते हुए बोली, क्या कह रहे हो? रिद्धिमान आराम से बोला, एकदम सही सुना तुमने, अब चुपचाप बैठी रहो। अल्याना अच्छे से जानती थी रिद्धिमान उसकी एक नहीं सुनेगा, इसलिए उसने बिना कुछ कहे अपना सर पेड़ से टिका लिया था। उसको हल्की हल्की नींद आने लगी थी। तभी उसको एहसास हुआ था जैसे कोई उसके करीब आ रहा था। उसने जल्दी से उस इंसान को दूर धक्का दिया था, लेकिन वो उसके करीब आए जा रहा था। अल्याना अपना सर पकड़ते हुए अपने पैर चलाने लगी थी। तभी अचानक एक औरत उसके सामने आई थी। वो औरत अल्याना के हाथ में एक चाकू देते हुए बोली, खूनी हो तुमने अपने माँ बाप की जान ले ली, अपनी बहन की जान ले ली, अब तुम्हें खुद की भी जान ले लेनी चाहिए। जाओ यहाँ से सबसे दूर। वो औरत और आदमी बार बार अल्याना को यही कह रहे थे। तभी अचानक वो आदमी अल्याना के करीब आने लगा था और इससे पहले वो कुछ करता, एकदम अल्याना को अजीब से सुकून का एहसास हुआ था, जैसे कोई उसको उस जगह से बहुत दूर ले जा रहा था, कोई उसको वहां से ले जा रहा था। वो तभी उसकी आंख एक झटके से खुली। रिद्धिमान ने उसको अपने आगोश में लिया हुआ था और उसने अल्यान के हाथ पकड़े हुए थे। रिद्धिमान जल्दी से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, क्या हुआ? तुम ठीक हो? रिद्धिमान खुद काफी डर गया था। अल्याना जल्दी से बोली, वो आदमी, वो मुझे। उसकी जुबान कांप रही थी। किसी आदमी के नाम पे रिद्धिमान की आवाज और ज्यादा गुस्से से भर गई थी। वो अल्याना का चेहरा पकड़ के गुस्से से बोला, कौन आदमी? उसकी बात के अल्याना जल्दी से बोली,
रिद्धिमान, वो मुझे छूना चाहता है, वो कह रहा है। मुझे मर जाना चाहिए। उसकी बात पे रिद्धिमान ने गुस्से से उसके चेहरे को पकड़ लिया था। No one, not a single soul, dares to touch you. You belong to me, and I will ensure no one ever lays a hand on you. उसकी आवाज में अजीब सी बर्निंग डिजायर थी। हो शायद वो किसी को का समझ पाए अल्याना उसकी आंखों को देख के हैरान रह गई थी। उसको अचानक से रिद्धिमान की बाहों में दुनिया जहां का सुकून मिलने लगा था, जिसे शायद बस यही उसकी मंजिल है। इस दुनिया में रिद्धिमान से ज्यादा उसको कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन वो इसको प्यार का नाम कैसे दे सकती थी? हो सकता है ये बस उसकी सोच हो। अभी वो यही सब सोच रही थी जब रिद्धिमान की आवाज से होश में आई थी। क्या करेगा अब रिद्धिमान? आखिर किसने किया है सेरेन के साथ ऐसा? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।